नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंद अमेरिका शिरकतदारी से दुनिया 21वीं सदी में बेहतरी हो जाएगी। वाशिंगटन में आज रोनाल्डो रेगन मरकज में हिंदुस्तान की आवाम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। मोदी बाइडेन की टेक कंपनी के सीईओ से मुलाकात की। समाजी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को फरोग देना मकसद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का रखा संग बुनियाद। तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर आला ओहदेदारों ने की शिरकत। सरफिर शख्स ने 6 रिश्तेदारों का कर दिया कत्ल और बाद में खुद को मार ली गोली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पेश आया अफसोसनाक वाकया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब के तरनतारन में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के तर्जुमान ने दी इत्तला। उत्तर प्रदेश के तिरुमला में 5 साल लड़के पर तेंदुए का हमला। ऑपरेशन के बाद हुक्काम ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाब। जिले रंगारेड्डी में खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 1 शख्स शदीद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान शिरकतदारी से 21वीं सदी में दुनिया बेहतर हो जाएगी। वाशिंगटन में आज रोनाल्ड रेगन मरकज में हिंदुस्तान के लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंद अमेरिका शिरकतदारी जिम्मेदारी और हमदर्दी पर मुनहसर है और ये एक ऐसी दोस्ती है जिसे दोनों तरफ से हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने पिछले 3 दिन में अपनी शिरकतदारी का एक नया सफर शुरू किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए मेक इन इंडिया का सफर है। हिंदुस्तान अमेरिका दिफाई सनत में ताउन के इम्कान को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक के जरिए जंगी जेट इंजन तैयार करने का फैसला हिंदुस्तान के दिफाई शोबे के सफर में एक संग मेल साबित होगा। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने जो अटमेज मुआहदे पर दस्तखत किए हैं उससे खला के शोबे में बहुत से इम्कानात पैदा होने वाले हैं जिससे मुल्क में रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिका के नए कौंसल खाने खोले जाएंगे और ये फैसला किया गया है कि H1B वीजा के तजदीद खुद अमेरिका में ही की सकती है। पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, भारत में पिछले वर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं होता। भारत में आ रहे ऐसे बदलावों को
मैं इसके कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन भारत की उपलब्धियां कम नहीं पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन को गहरा करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ मारूफ हिंदुस्तानी और अमेरिकी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के सीईओ से मुलाकात की, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी शामिल थे। मोदी ने ट्वीट किया कि समाजी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक मुश्तरका मकसद है जो दोनों ममालिक को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि आज व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडेन में और मैंने आला टेक्नोलॉजी और इख्तिराई से जुड़े सीईओ से मुलाकात की ताकि इन तरीकों का पता लगाया जा सके जिससे टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को फरोग दे सकती है। समाजी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक मुश्तरका मकसद है जो हमें जोड़ता है, हमारे लोगों के एक रोशन मुस्तकबिल का वादा करता है। उन्होंने कहा कि एआई मुस्तकबिल है, चाहिए वो मसनूई जहानत हो या अमेरिका भारत, जब हम बाहमी ताउन से काम करते हैं तो हमारी कौमें एक साथ मजबूत होती हैं, हमारा सैयारा बेहतर होता है। वहीं वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने ट्वीट किया कि जरिए और सीईओ से दोनों ममालिक के दरमियान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तहकीक व तरक्की में इदारा जाती ताउन को गहरा करने के लिए वसी मौक़े और तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिंदुस्तान अमेरिका टेक्निकी ताउन को बुराए कार लाने के लिए बेपनाह सलाहियत को उजागर किया गया। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव समेत कई इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। मुल्क के डिजिटल तब्दीली की वजारत ने हफ्ते के रोज कहा कि आधी रात को कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों में फिजाई हमले के सायरन सुने गए। फिजाई हमले के सायरन कीव के जेर कंट्रोल इलाके कीव के और खिरसन इलाके में सुनाई दिए गए हैं, लेकिन बाद में कल रात हुए हवाई हमले के सायरन पूरे यूक्रेन में बजने लगे। यूक्रेन मीडिया ने बताया कि नेरोपेट्रिक्सिक और रात भर धमाकों की आवाजें सुनी गई। काबिल जिक्र है कि रूस के क्रीमिया पुल पर दहशतगर्दाना हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमले शुरू किए गए थे। यूक्रेन के पावर ग्रांट ऑपरेटर यूक्रेनी गो के सरबराह ने फरवरी में कहा था कि यूक्रेन के तवन्नाई के बुनियादी ढांचे पर रूस के हमले से होने वाले नुकसान की मालियत करोड़ों डॉलर तक पहुंच सकती है और अरबों का माशी नुकसान हो सकता है। रूस की हंगामी वजारत की इलाकाई शाख ने रस्तोर्स के इलाके में कर्फ्यू के निफाज से मुत्तालिक खबरों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत इत्तलात हैं। रस्तोर्स खिते के लिए रूस की वजारत बराए हंगामी सूरत हाल की मरकजी डायरेक्टरेट की जानिब से टेलीग्राम पैगाम में कहा गया है कि खिते में कर्फ्यू की निफाज के बारे में मालूमात शाया की जा रही हैं। ये पैगाम जाली हैं और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब रेस्तोरो रीजन के गवर्नर वैसेली गल्फोफ ने हफ्ते की सुबह टेलीग्राम पर कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्तों के खिलाफ इलाके के रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते की सुबह यहां लाचौक में वाक़ प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखा। मौसूफ वज़ीर दाखिला जो जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर आला अहदेदारों के हमरा हफ्ते की सुबह शहर के मरकज लाचौक का दौरा किया और प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुराना कारनामों और कुर्बानियों के एजाज में एक अलामती सतून के तौर पर तामीर किया जा रहा है। अजी हफ्ते की सुबह अमित शाह 1 जुलाई से शुरू होने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाल्तिल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद एक तकरीब में शिरकत की और शाम को एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि श्रीनगर में सिक्योरिटी का जामे जायजा लिया। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए एजेंसियों की कसीरुल जहती अंदाज अपनाने को देखकर खुशी हुई है। इनका ट्वीट में मजीद कहना था, जम्मू कश्मीर में मुसलसल अमन और इस्तेहकाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तय करदा अहम अहदाफ में से एक है।
मरकजी वज़ीर दाखिला जुमा को जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने भगवती नगर में एक अवामी रैली से खिताब किया और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने पंजाब के तरनतारन जिले के टीजे सिंह गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के तर्जुमान ने हफ्ते को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुमा की रात 12:12 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद पंजाब पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान आज सुबह 8 बजे के करीब गांव लखाना से मुत्तासिल खेत से टूटी हुई हालत में एक ड्रोन बरामद हुआ। बरामद शुदा ड्रोन मॉडल DJI मैट्रिस 308T के सीरीज का कोटा का पत्थर था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कशनी इलाके में हफ्ते की सुबह एक सरफिरे शख्स ने अपने रिश्तेदारों और एक दोस्त समेत 6 लोगों का कत्ल करके खुद को भी गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। इस खूनी कत्ले आम में मुलजिम की बीवी समेत 2 अफराद को संगीन हालत में हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट विनोद कुमार ने बताया कि गोकलपुर आसारा गांव के रहने वाले सुभाष यादव 28 साल ने आज सुबह 4:30 बजे के दरमियान गहरी नींद में सोए हुए अपने रिश्तेदारों पर तेज धार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में मुतवफी ने अपने भाई भोलन यादव 25 साल, सोनू यादव 21 साल, सोनू की बीवी सुनीत 20 साल, बहनोई सौरभ 23 साल और दोस्त दीपक 20 साल का तेज धार हथियार से कत्ल कर दिया। सुभाष ने अपनी बीवी डॉली 24 साल और मामी सुषमा 35 साल पर भी तेज धार हथियार से हमला किया और इन्हें मुर्दा समझकर घर से बाहर निकाल आया और पिस्तौल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जख्मियों को जिले हॉस्पिटल मैनपुरी भेजा गया, जबकि मरने वालों की लाशों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिले हॉस्पिटल मैनपुरी के मुर्दा खाना भेज दिया गया। मौके पर पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वाक़े की वजह से काफी फिलहाल पता नहीं चल सका है। जराये के मुताबिक मुलजिम के भाई की बारात कल आई थी और रात में नाच गाने के बाद गहरी नींद में तमाम रिश्तेदार सो रहे थे। दरियासना सुबह के वक्त मुलजिम ने पहले छत पर सोए हुए 2 लोगों का कत्ल किया और फिर मुख्तलिफ कमरों में जाकर दीगर रिश्तेदारों का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बाराहमला के सोपुर इलाके में 2 खवातीन समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मंशियात की बायस बेखनी के यकीनी बनाने के लिए मंशियात से पाक सोपुर ऑपरेशन को जारी रखते हुए मजीद 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेन ताजू की एक टीम ने संग्रामा चौक से 2 खवातीन समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त अब्दुल लतीफ के तौर पर की गई है, जो दुख्तर हुसैन साकिन सादिर बाईपास जम्मू और शबनम बेगम दुख्तर मोहम्मद अकबर खान साकिन अखिरवानी व राफियाबाद के बतौर की गई है। पुलिस बयान में कहा गया है कि तीनों ने पुलिस को देखते हुए ही फरार होने की कोशिश की, लेकिन इन्हें धर लिया गया। बयान के मुताबिक तलाशी के दौरान इनकी तहवील से हेरोइन जैसा नशावर मवाद बरामद किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। श्रीनगर के लाचौक रेगल लैन इलाके में हफ्ते की सुबह आग की एक वारदात में एक 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खाकिस्तर हो गया, जबकि आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक फायरमैन समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि रेगल लैन लाचौक में हफ्ते की सुबह करीब 10:30 बजे एक 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग नमदार हुई। उन्होंने बताया कि इत्तला मौसूल होते ही फाइटर स्टैंडर्स जाए वारदात पर पहुंच गए हैं और सख्त मेहनत करके आग को काबू में कर लिया। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के एक अहदेदार ने UNI को बताया कि आग को काबू में कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वार दौरान एक फायरमैन और एक आम शहरी जख्मी हो गया है। फायरमैन की शनाख्त गुलजार अहमद जबकि शहरी की शनाख्त रऊफ अहमद के तौर पर की गई है।
आंध्र प्रदेश के तिरुमला में 5 साल लड़के पर हमला करने वाले एक तेंदुए को 2 चले ऑपरेशन के बाद कामयाबी के साथ पकड़ने में हुक्काम ने कामयाबी हासिल कर ली है। कल जब एक तेंदुए ने इस लड़के पर हमला कर दिया और इसको घसीटकर जंगल की सिमत ले जाने लगा, तहम सिक्योरिटी ओहदेदार और मुकामी ताजरों ने यह मंजर देखकर काफी जद्दोजहद के बाद इस जंगली जानवर के चुंगल से लड़के को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके साथ ही ये तेंदुआ जंगल की सिमत गायब हो गया। तहम हुक्काम ने 2 दिन चले इस ऑपरेशन के बाद तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। हुक्काम ने इसको पकड़ने के लिए 2 बड़े पिंजरे रखे थे। साथ ही इजाफी एहतियाती इकदाम के तौर पर मुख्तलिफ मुकामात पर 115 सीसीटीवी कैमरों को नस्ब किया था। इसको पकड़ने के लिए जामे मंसूबे के बाद तेंदुए को पकड़ने में हुक्काम को कल शब तकरीबन 10:30 बजे कामयाबी हासिल हुई है, जिसके साथ ही ऑपरेशन कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। जिले रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया है। यह हादसा जिले के शादनगर बल्दी हुदूद के सोलीपुर देहात के करीब उस वक्त सुबह पेश आया जब मुखालिफ सिम से आने वाली तेज रफ्तार लारी को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु कौमी शाहरा पर हैदराबाद से पड़ोसी रियासत एपी के कर्नूल को जाने वाली बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बोलेरो गाड़ी डिवाइडर और फिर दूसरी सिम से आने वाली तेज रफ्तार लॉरी से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसा इतना शदीद था कि बोलेरो गाड़ी में सवार अफराद में से 1 शख्स की मौत वाक़ई हो गई, जबकि 1 शख्स की हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में शदीद जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन का ताल्लुक वनपर्ती जिले के बिपर मंडल से है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम दर्सी इलाके में कपड़ों के शोरूम में अचानक आग भड़क उठी है और शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये आग भड़क उठी। आग के साथ कशफ धुआं भी नजर आ रहा था। आग काफी शदीद थी, जिस पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब किया गया। तहम फायर ब्रिगेड के एहलकारों को आग पर काबू पाने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। इब्तदाई तखमीना में तकरीबन 3 करोड़ रुपए के नुकसान का पता चला है। शोरूम में कपड़े होने के वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। जिले रंगारेड्डी के पेट बशीरबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। ये वाकया कल शब पेश आया, जिसमें किसी की मौत या फिर झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता इस वाक़े में कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। जराये के मुताबिक यादगिरी नामी शख्स ने सुचित्रा इलाके में अपने पहचान वाले शख्स से 1,80,000 रुपये के रकम के अविज कार की खरीदारी की थी। इसने ये कार अपने बेटे कार्तिक के हवाले की थी। कार लेकर घर जाने के दौरान अचानक कार शोलापोश हो गई। इस वाक़े के साथ ही कार चलाने वाले कार्तिक ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और कार को सड़क के किनारे ठहराकर इससे नीचे उतर गया, जिसके नतीजे में इसकी जान बच गई। इस वाक़े में कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में कल शब बारिश हुई है। रात 1 बजे तक रिकॉर्ड किए गए अदद-ओ-शुमार के मुताबिक बल्लागुड़ा जागिर में 8.1 सेंटीमीटर, राजेंद्र नगर में 1.9 सेंटीमीटर और चंद्रायन गुट्टा में 1.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रंगारेड्डी जिले के शादनगर म्युनिसिपालिटी और आसपास के देहातों में भी बारिश रिकॉर्ड हुई है। कुकटपल्ली, हैदरनगर के KPHB कॉलोनी, निजामपेट, बचपल्ली और औसतन बारिश हुई है। कई मुकामात पर बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने का गाड़ियां चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, अलवाल, तिलमलगिरी, बेगमपेट, मरपल्ली और चिलकलगुड़ा इलाके में भी हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के इंतबाह के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC को अलर्ट कर दिया गया था कि शहर में शदीद बारिश होगी। DRF ने अहदेदारों को तैयार रहने का मशवरा दिया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। हिंद अमेरिका शिरकतदारी से दुनिया 21वीं सदी में बेहतर हो जाएगी।
वाशिंगटन में आज रोनाल्ड रेगन मरकज में हिंदुस्तान की आवाम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। मोदी बाइडेन की टेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। समाजी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को फरोग देना मकसद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का रखा संग बुनियाद। तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर आला ओहदेदारों की शिरकत। एक सरफिरे शख्स ने 6 रिश्तेदारों का कत्ल करने के बाद खुद को मार ली गोली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पेश आया अफसोसनाक वाकया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब के तरनतारन में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के तर्जुमान ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में 5 साला लड़के पर तेंदुए का हमला। ऑपरेशन के बाद हुक्काम ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाब। जिले रंगारेड्डी में खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और एक शख्स शदीद जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।